28 अगस्त 2019 की बात है। उस दिन रेनो ने अपनी 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर को भारतीय कार बाजार में लॉन्च किया था और लॉन्चिंग के बाद से ही इस गाड़ी ने काफ़ी नाम कमाया था। तो इस तरह से हम देखें तो 2 साल इसे लॉन्च हुए पूरे हो चुके हैं। कुछ नई चीज़ें भी आई है। शुरुआत में केवल मैनुअल वेरिएंट थे, उसके बाद ऑटोमेटिक वेरिएंट लाए गए, उसके बाद ड्यूल टोन वेरिएंट लाए गए और साथ में धीरे धीरे नाम चेंज करते करते यहाँ तक कई बार इसकी प्राइस भी बढ़ी। आपको बता दें कि जब रेनो की ट्राइबर लॉन्च हुई थी तब उसकी एक्स शोरूम प्राइस केवल 4,95,000 से शुरू होती थी, जो अब 5.5 लाख के आसपास से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरे 2 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि महादरमा ये कितनी संख्या में बिकी है और अभी वर्तमान में ये किस स्थिति में चल रही है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, जैसा कि हमने चर्चा की, ये 2019 में लॉन्च हुई और 2019 के जो अंतिम 4 महीने हैं खूब बिकी, अच्छी संख्या में बिकी, लोगों ने इसे खूब पसंद किया। यदि सितंबर की बात करें, 2019 के सितंबर माह में 4,710 यूनिट बिकी और अपने आप में ये काफ़ी शानदार था, क्योंकि रेनो की गाड़ियाँ आमतौर पर क्विड के अलावा बहुत कम बिकती थी। लिया जाए ट्राइबर के आने के बाद रेनो की बिक्री काफ़ी आगे बढ़ी। सितंबर में 4,710 के बाद अक्टूबर में 5,240 और नवंबर में ऑल टाइम हाई इसने छुआ जब 6,000 को क्रॉस किया। इसकी बिक्री 6,071 यूनिट तक पहुंची और दिसंबर 2019 में 5,631 यूनिट बिकी। तो साथियों, इस तरह से 2019 के अंतिम 4 महीनों में इसकी कुल मिला के 21,652 यूनिट बिकी और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी संभावना उस समय व्यक्त की जा रही थी। खैर साथियों, 2020 आया, उसके साथ ही कुछ दुश्वारियाँ भी आई। कोरोना को लेकर के आया, लॉकडाउन लेकर के आया, लेकिन उसके बावजूद भी रेनो की ट्राइबर अडिग रही। लेकिन आपको बता दें कि जो बिक्री है वो निश्चित तौर से प्रभावित हुई, जैसा कि सभी कारों के साथ हुआ है। तो 2020 के बिक्री की बात हम जल्दी करें तो जनवरी से शुरू करें तो जनवरी 2020 में 4,119, फरवरी में 3,955, मार्च में 1,644 और अप्रैल आते आते पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था। लिया जा एक भी यूनिट किसी भी कार की नहीं बिकी थी। तो इस तरह से कुल मिला के यदि इन शुरुआत के 2020 की शुरुआत के 4 महीनों की बात करें तो 9,718 यूनिट बिकी, जिसमें कोरोना बुरी तरह से इसे प्रभावित करने में सफल रहा। अप्रैल में बिक्री, जैसा कि आप जानते हैं, बंद रही। इसके बाद अगला जो क्वार्टर है, या फिर कहें कि मई से इसकी बिक्री फिर से शुरू हुई कोरोना के बाद से, लेकिन मई में केवल 931 यूनिट बिकी, जून में 2,064, जुलाई में 3,076 और अगस्त में 3,906 यूनिट 2020 के इन 4 महीनों में बिकी, यानी 9,977 यूनिट मई 2020 से अगस्त 2020 में बिकी। और बड़ी विशेषता ये है कि मई से अगस्त की जो बिक्री है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रही या बढ़ी है। इसी तरह से यदि हम बात करें 2020 के अंतिम 4 महीनों की, तो उस समय इसकी बिक्री फिर से परवान चढ़ती हुई लग रही थी, लेकिन कोरोना आने के बाद फिर से इसकी जो बिक्री है वो प्रभावित हुई। लेकिन 2020 के अंतिम 4 महीनों में सितंबर में 4,159 यूनिट, अक्टूबर में 5,272 यूनिट, नवंबर में 4,809 यूनिट और दिसंबर 2020 में 4,971 यूनिट बिकी। इस तरह से फिर से ये इस अंतिम जो 4 महीने हैं उसमें ये 19,211 यूनिट बिकने में सफल हुई। और ओवरऑल यदि पूरे साल की बात करें तो 38,906 यूनिट बिकी है, यानी 38,906 यूनिट बिकी 2020 में, 2020 में। इसी तरह से 2021 कुछ नई उम्मीदों के साथ आया, लेकिन आप जानते हैं 2021 में भी कोरोना ने पीछा नहीं छोड़ा। लिया जाए यहाँ भी बिक्री परवान नहीं चढ़ पाई और उसके बाद ऊपर से जो है वो सेमीकंडक्टर चिप जैसी चीज़ों की शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन अभी वर्तमान स्थिति में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। खैर साथियों, जनवरी 2021 से इसकी बात करें तो जनवरी 21 में 4,082 यूनिट बिकी, फरवरी में 3,553 यूनिट और मार्च में 4,133 यूनिट और अप्रैल में 2,426 यूनिट बिकी थी। तो कुल मिला के 2021 के शुरुआती 4 महीनों में केवल 14,194 यूनिट बिकी और धीरे धीरे इसकी बिक्री फिर से कम होगी। मई आते आते जो लॉकडाउन का पूरा प्रभाव था 2021 में वो दिखना शुरू हुआ, जब केवल 524 यूनिट ही बिक पाई ट्राइबर की। वास्तव में इतनी ही सप्लाई कर पाई कंपनी, क्योंकि काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। जून 2021 में 1,790 और जुलाई 2021 में 2,815 यूनिट बिकी। अगस्त 2021
2021 में आते आते इसका प्रोडक्शन फिर से कुछ ठीक ठाक स्थिति में आया, जब इसकी बिक्री 3,912 यूनिट को क्रॉस कर गया। हालांकि इसके बाद सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा और विभिन्न कार कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है। जब सितंबर 2021 के आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ हम देखेंगे कि कई गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है या डिलीवरी है वो 50% तक गिर जाएगी। तो इस तरह से 2021 के इस दूसरे भाग के 4 महीनों में 9,041 यूनिट बिकी। तो इस तरह से साथियों ये तो हो गया महादरमा, या फिर आपको हमने बताया कि कौन से महीने में कितनी ट्राइबर बिकी। लेकिन अब यदि वर्ष की बात करें 2019 में कितनी बिकी, तो कुल मिला के 2019 में आप जानते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 ही महीनों में ये बिकी थी, उस समय लॉन्च हुई थी। तो 21,652 यूनिट 2019 में बिकी। 2020 में सर्वाधिक 38,906 38,906 यूनिट बिकी, और ये भी तब जब कोरोना की वजह से बिक्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। 2021 की बात करें तो अगस्त 2021 तक 23,235 यूनिट अब तक बिक चुकी है, 23,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है। और कुल मिला के ओवरऑल 2000 का जो लेखा जोखा है वो हालांकि 1 लाख को पार नहीं कर पाया, और उसमें ज़्यादा जो मुख्य कारण है, वजह है, वो इसकी कमी या फिर इसमें कोई कमी है ऐसा नहीं है, बल्कि लॉकडाउन, कोरोना, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज जैसे बहुत सारे मुद्दों के चलते ये 1 लाख के मैजिक फिगर को छू नहीं पाई। ओवरऑल 83,793 यूनिट बिकी है ट्राइबर की अब तक। तो साथियों इस तरह से रेनो ने एक शानदार 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर लॉन्च की उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली थोड़ी बड़ी है या उन्हें थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन उनका बजट इतना नहीं है कि वो मारुति सुजुकी की अर्टिगा या इस तरह की अन्य गाड़ियों को खरीदें, या फिर वो ये भी नहीं चाहते कि उन्हें डटसन की एक मामूली सी 7 सीटर गाड़ी खरीदनी पड़े। लिहाजा रेनो ने एक बेहतरीन ऑप्शन उन लोगों के सामने पेश किया जिन्हें 7 सीटों के साथ 5 से 7 लाख के बीच एक गाड़ी चाहिए थी। हालांकि विभिन्न कारणों के चलते इसकी कीमत है वो जैसे अन्य कारों की बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, और हाल फिलहाल में इसकी कीमत 5,50,000 रुपये से शुरू होती है। हालांकि साथियों भविष्य की बात करें तो भविष्य सुनहरा है, क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। हो सकता है तीसरी लहर से हमें सामना ना करना पड़े उसका, और भारत अच्छी स्थिति में अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। और क्योंकि 1 लाख का मैजिक फिगर लगभग 16,000 के आसपास यूनिट अभी बिकनी बाकी है, और 4 महीने भी रेनो के पास 2021 के बचे हुए। लिहाजा इन 4 महीनों में यदि हम औसत रूप से, एवरेज रूप से देखें कि 4,000 यूनिट प्रति महीने बिक रही है या बिक जाए, तो 2021 के अंत तक ये जो 1 लाख का जादुई आंकड़ा है उसे छूने में सफल रहेगी। खैर साथियों ये सब भविष्य के गर्त में है। अभी हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर चिप की जो समस्या चल रही है, 1-2 महीने बाद उस समस्या से जब इंडस्ट्री पार पा लेगी तो प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। आशा करेंगे 2021 काफ़ी ज़्यादा सुखद एहसास वाला रहे रेनो के लिए। तो साथियों ये था रेनो की 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर का लेखा जोखा पिछले 2 साल में, या अपनी लॉन्चिंग के बाद से इसकी बिक्री किस तरह की रही और इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इन सभी तरह की चीज़ों को हमने आपके सामने रखा। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रेनो की ट्राइबर से जुड़ी हुई जानकारी से आप वंचित न रहें। आशा करेंगे आप हमारा ये निवेदन स्वीकार करेंगे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।